हेलो दोस्तों, टुडे विल डिस्कस अबाउट HCSPT mock test which is useful not only for HS but also defense state PCS and ISPT. Let us discuss about important topic of history, Indus Valley civilization, Sindhu Ghati सभ्यता. Let us start. Which of the following dates was assigned to the इंडस सिविलाइजेशन बाय सर जॉन मार्शल. सर जॉन मार्शल ने के अनुसार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डेट थी वो क्या थी? वो 3250 से 2750 BC, 3500 से 3000, 3000 से 2550 BC, 3000 से 2000 BC. अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल जो करेक्ट आंसर है 3250 से लेकर 2750 BC. आंसर इज ए. बट अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार जो टाइम है, टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज 2350 से लेकर 1750 BC है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्या है? सुमेरियन, इंडस वैली, वैदिक, मेसोपोटामिया. ये तो आपको पता ही, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. हड़प्पन को, इंडस वैली को, ब्रोंज को एक ही बात है, तो आंसर आ गया बी. नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ ग्रीनरी had been excavated from which of the following हड़प्पन sites. कहता है ग्रीनरी, अनाज के जो भंडार हैं वो कहाँ कहाँ मिले? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो मिले, हड़प्पा में, कालीबंगन में. ये तीनों मिले तो उसका आंसर आएगा डी. नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन. इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कहाँ करती थी? प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज और पोस्ट हिस्टोरिक एज. तो क्या आएगा? प्रोटो हिस्टोरिक एज. ये तो सिंपल है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन कंटेस्ट ऑफ ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो. मोहनजोदड़ो में आपको पता सबसे लार्जेस्ट बाथरूम मिला था, उसके रिगार्डिंग आपने इनकरेक्ट बताना है, गलत कौन सा है. पहला, द ग्रेट बाथ वॉज अ स्पेशल टैंक दैट वाज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर. बिल्कुल प्लास्टर से कोटेड था, बिल्कुल ठीक है. सेकंड, द ग्रेट बाथ, पहला ठीक. सेकंड, द ग्रेट बाथ वाज मेड वाटर टाइट विद द यूज ऑफ नेचुरल तार. ये भी ठीक है. थर्ड, देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द ग्रेट बाथ from two sides and there were rooms on all sides. ये भी ठीक है. D, water was probably brought in from a river and drained out after the use. ये गलत है. तो इसमें पूछा है इनकरेक्ट बताना है आपने, तो इनकरेक्ट आ गया. आंसर आ गया इसमें डी. आपने आंसर क्या लगाना है? डी. पहले तीन ठीक है, डी वाला गलत है, इसलिए इसका आंसर है डी. तो आंसर क्या होगा? डी. तो आंसर क्या है? ए, बी, सी नहीं है. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. आपने टाउन प्लानिंग और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताना है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वाज अर्बन सिविलाइजेशन, एक शहरी सिविलाइजेशन थी प्योर. आप देखते हैं, द लार्जेस्ट ग्रेनरी इज फाउंड इन मोहनजोदड़ो विच मायर्स 45.7 मीटर इन लेंथ एंड 15.23 मीटर इन विड्थ. ये बिल्कुल ठीक है. उसके बाद है, द कंबाइंड floor space of 1200 square meter of granaries at Harappa is much
लार्जर देन द ग्रेट ग्रेनरी एट मोहनजोदड़ो। ये गलत है, क्योंकि एरिया दोनों का अगर हम ऐड करें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का, वो लगभग 838 के आसपास था। तो ये सेकंड क्या है, गलत है। द सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स टू द साउथ ऑफ ग्रेनरीज एट हड़प्पा सर्व्ड एज वर्किंग फ्लोर्स एंड वर मींट फॉर थ्रेसिंग ग्रेन्स। ये ठीक है। तो आपने बताना आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबो इज आर इनकरेक्ट। गलत कौन सा है? पहला भी ठीक है, सेकंड गलत है, थर्ड भी ठीक है। तो पूछा इनकरेक्ट, तो आंसर क्या? सी, ओनली 2, क्योंकि फर्स्ट एंड थ्री दोनों ठीक है, लेकिन इसमें पूछा इनकरेक्ट, तो आंसर आ ओनली 3, सी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द सिटेडल, विद रेफरेंस टू द सिटेडल। सिटेडल, सिटेडल क्या होता है? दुर्ग, एक किला सिटेडल होता है। सिटेडल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द citadel was located in the west to the city, which was smaller and higher। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, द citadel had a distinctive structure called warehouse। ये भी ठीक है। द ग्रेट बाथ was also located in the citadel। ये भी ठीक है। तो आंसर आएगा इसका डी, ऑल ऑफ द तीनों, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, The burnt bricks were used in construction of building in which of the following civilization। कहते हैं किस सिविलाइजेशन में बर्न्ट ब्रिक्स, जली हुई ईंटों का यूज किया गया था? हड़प्पा, बिल्कुल ठीक है। इजिप्ट नहीं। मेसोपोटामिया ठीक है। तो आंसर है 1 एंड 3, आंसर है सी, जहां पर बर्न्ट ब्रिक्स यूज हुई थी, जली हुई ईंटें यूज हुई थी इन द कंस्ट्रक्शन, एक हड़प्पा में, एक मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट, the first archaeologist who excavated Harappa but could not recognize its significance was। इसका जो कहता है फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट कौन था? हु एक्सकेवेटेड, जिसने उत्खनन किया हड़प्पा का, बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज, वो था ए कनिंगम। ही वाज द चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ए कनिंगम आंसर। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट बिल्डिंग एट हड़प्पा वॉज। हड़प्पा में जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी वो क्या थी? पैलेस था, बाथिंग पूल था, ग्रेनरी था। लार्जेस्ट था ग्रेनरी, अनाज का भंडार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज इन पाकिस्तान। इनमें से बताना है कौन सी साइट पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर गुजरात, कालीबंगन राजस्थान। तो आंसर आएगा ए हड़प्पा, जो फॉलोइंग इन पाकिस्तान। नेक्स्ट, द टू मेजर सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवीलिंग यूनिफॉर्म अर्बन प्लानिंग। जो एक ही जैसी शहरी व्यवस्था थी, वो कौन सी दो इंडस वैली साइट्स थी? मोहनजोदड़ो एंड चांदहुदाड़ो, मोहनजोदड़ो एंड लोथल, मोहनजोदड़ो एंड धोलावीरा, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। आंसर है डी। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में दोनों में सेम यूनिफॉर्म अर्बन प्लानिंग थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग was not associated with the excavation of Harappa and Mohenjo-daro। आर डी बनर्जी, ठीक है। इसमें पूछा हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड। आर डी बनर्जी एसोसिएटेड था, के एन दीक्षित भी था, एम एस वत्स भी था, बट वी ए स्मिथ वाज नॉट एसोसिएटेड विद हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो आंसर आएगा डी। पहले तीन क्या थे? एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मोहनजोदड़ो कहां सिचुएटेड है? गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आपको पता मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में, सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। आंसर है सी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो
मीन्स माउंड ऑफ द चिल्ड्रन, माउंड ऑफ द एज्ड, माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द वुमेन। आंसर है सी, माउंड ऑफ द डेड, मुर्दों का टिल्ला, क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत ज्यादा डेड बॉडी मिली थी। मुर्दों का टिल्ला कहा जाता है माउंट ऑफ द डेड मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो। कहता है कि कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया था? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कॉलोनल टेड। सर जॉन मार्शल। आंसर है बी। नेक्स्ट, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द फेमस बुल seal of Indus Valley civilization was found? Famous bull seal Indus Valley civilization was found. हड़प्पा, चानुदाड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। ये कहता है कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो बुल सील था वो है लोथल। लोथल कहाँ? गुजरात। नेक्स्ट, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन। सबसे बड़ा बाथरूम कहाँ मिला है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। अब मैंने पहले बताया है मोहनजोदड़ो, सी। नेक्स्ट, रंगपुर विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। रंगपुर वेयर द कंटेम्परेरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन फाउंड इज इन। रंगपुर पंजाब, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो क्या आ गया? सौराष्ट्र, सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building as a series of dams and channelizing water into connected reserve। जहां पर डैम सिस्टम था, जो वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी कौन सी जगह थी? कहता है धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़। ये है धोलावीरा। धोलावीरा इज सिचुएटेड इन गुजरात, जहां पर डैम, जहां पर वाटर रिजर्व बहुत अच्छी, वाटर रिजर्व की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। चट्टानों काट कर जो आर्किटेक्चर बना था, वॉज फाउंड विद रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जहां पर चट्टानों को काटकर तैयार किया गया था, आर्किटेक्चर तैयार किया गया था, वो जगह थी धोलावीरा इन गुजरात। नेक्स्ट, विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो 3 पार्ट्स में हड़प्पन सिटी डिवाइड थी वो है कौन सा? धोलावीरा। आंसर है धोलावीरा, वो 3 पार्ट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन पोर्ट। हड़प्पन पोर्ट किसको बोलते हैं? अलेक्जेंड्रा, लोथल, महास्थानागढ़, नागापट्टनम। सबसे मेन जो पोर्ट था, आप सबको पता, गुजरात में था, लोथल। आंसर है बी। ये वाज अ फेमस पोर्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। कहता लोथल है जो, वो किस रिवर पर है? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। कौन सी रिवर? भोगवा पर। कौन? लोथल। लोथल वाज अ फेमस पोर्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल कहां पर है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। मैंने पहले बताया लोथल एक फेमस पोर्ट था, आज भी है, जो गुजरात में। एन आवेरिक स्केल, एवरी स्केल होता है हाथी के दांत। इन हड़प्पन कंटेस्ट वाज फाउंड, कहाँ मिला? कालीबंगन में मिला, लोथल मिला, धोलावीरा मिला, बनावली मिला। ये मिला लोथल। आंसर है बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ अ डबल ब्यूरियल, जहां पर डबल डबल एक ही जगह दो डेड बॉडी मिली, एक कोफिन में दो डेड बॉडी मिली, वो था जगह लोथल। एक कुंटासी है, एक धोलावीरा है, एक लोथल है, एक कालीबंगन है, ये भी लोथल मिलेगी। नेक्स्ट, विच प्लेस इज सिचुएटेड बिटवीन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, घग्गर उसकी ट्रिब्यूटरी के बीच में जो मिला, आलमगीरपुर गुजरात में है, लोथल गुजरात, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, बनावली हरियाणा में है। तो आंसर आ गया डी। विच अमंग द फॉलोइंग हरपन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड, प्लो क्या हुआ, हल, टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड, धोलावीरा, बनावली, कालीबंगन, लोथल, इसका भी आंसर बी, ये भी कहा मिला, बनावली में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हरपन साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, जो गुजरात में नहीं है, सुरकोटड़ा गुजरात, लोथल गुजरात, धोलावीरा गुजरात, बनावली कहां पर है, हरियाणा में। तो आंसर आ गया डी, जो नॉट इन गुजरात, जो गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट, द बिगेस्ट हरपन साइट इज इंडिया, इंडिया में सबसे जो बिगेस्ट साइट है राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है, इन हिसार डिस्ट्रिक्ट, जो बिगेस्ट साइट है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, कालीबंगन वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कालीबंगन किस रिवर पर है, इंडस पर, चेनाब पर, सतलुज पर, घग्गर पर। आंसर आ गया डी, घग्गर। ए प्लोड फील्ड, जुते हुए खेत, जो जुताई की गई थी हल से, वॉज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। द एक्सकेवेशन, उत्खनन ऑफ चानहुदाड़ो वाज डायरेक्टेड बाय G.H. मैके, सर जॉन मार्शल, R.E.M. व्हीलर, सर ओरल स्टिन। आंसर है G.H. मैके, ए। द एक्सकेवेशन ऑफ चानहुदाड़ो वाज डायरेक्टेड बाय, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट, अब है मैच द फॉलोइंग एक्सप्लोरर्स ऑफ द सिंधु सिविलाइजेशन विद सिटीज डिस्कवर्ड बाय देम। आपने सिटी देखना है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानहुदाड़ो, लोथल, ये है लिस्ट 1। अब लिस्ट 2 में राखलदास बनर्जी, सेकंड है रंगनाथ राव, थर्ड है दयाराम सानी, फोर्थ है गोपाल मजुमदार। आप आपने मैचिंग करनी है। जैसे हड़प्पा की बात करते हैं, ए, इसकी जो डिस्कवरी की थी दयाराम सानी ने, ए के साथ 3। अब देखो, ए के साथ 3, ए के साथ 3, ए ऑप्शन एक ऐसा ए ऑप्शन है जहां ए के साथ 3 है, बाकी में न, बी में है ए के साथ 2 है, डी में ए के साथ 1 है, तो ए के साथ, सी में ए के साथ 4 है, तो आंसर बन गया ए के साथ 3 हड़प्पा दयाराम सानी के द्वारा डिस्कवरी की गई। सेकंड है बी गिल 1 मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने। चानहुदाड़ो सी गिल 4, सी के साथ 4 गोपाल मजुमदार ने। और लोथल डी गिल 1, सॉरी डी गिल 2 रंगनाथ राव। आंसर आ गया ए। मैच लिस्ट विद list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौसंबी, ये है लिस्ट 1। सेकेंड है लिस्ट 2, MG मजुमदार 1936-37, जोहन मार्शल 1913-34, दयाराम सानी 23-24, BB लाल
90, 50, 52। अब आपने मैचिंग करनी है। पहले बात करते हैं हड़प्पा की। जो पहली बात करी हमने हड़प्पा की थी किसने? दयाराम साहनी ने। ए के साथ थ्री देखो, अब ए के साथ थ्री, ओनली ए को जो मैचिंग करा, ए के साथ थ्री दयाराम साहनी। बी के लिए फोर हस्तिनापुर है, बी के साथ है फोर बीबी लाल। सी तक्षशिला, सी तक्षशिला के साथ टू जॉन मार्शल। डी के साथ, डी के साथ वन एम जी मजुमदार, एम जी मजुमदार। तो आंसर आएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल ठीक है। लोथल एस आर राव, एस आर राव ये भी ठीक है। सुरकोटड़ा जेपी जोशी ठीक है। धोलावीरा बी के थप्पर ये गलत है। इसका है बिस्ट, आर एस बिस्ट, बी आई एस एस टी, बिस्ट। आंसर है नोट करेक्टली, नोट करेक्टली। तो आंसर डी, नॉट करेक्टली मैच्ड। फॉर द हरपन कल्चरल साइट्स एंड इट्स पोजिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? आलमगीरपुर यूपी बिल्कुल ठीक है। बनावली हरियाणा ठीक है। दाइमाबाद महाराष्ट्र ठीक है। राखीगढ़ी राजधानी गलत है, क्योंकि राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहां पर है? इन हरियाणा, विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। आंसर नेक्स्ट है विच मैच लिस्ट वन लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो लिस्ट। हरप्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा, पैठान। लिस्ट टू रिवर हैं गोदावरी, रावी, गंगा, कृष्णा। अब देखो हरप्पा, हरप्पा जो है वो रावी रिवर पर है। ए के साथ टू, ए के साथ क्या है? टू, ए टू। देखो ये मिल, इसमें ए के साथ किसमें है? टू, बी में। बी के साथ थ्री हस्तिनों पर, गंगा पर है। बी के साथ थ्री। सी, सी के साथ क्या है? कृष्णा, नागार्जुन कोंडा। और पैठान कहां पर है? गोदावरी पर है। तो आंसर क्या आएगा? बी। मैच लिस्ट विद लिस्ट टू एंड कलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट वन हरपन साइट मांडा, दाइमाबाद, कालीबंगन, राखीगढ़ी। यहां पर है स्टेट बताने आपने, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र। जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है, सॉरी दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में है। अब देखो मांडा ए को रिप्रेजेंट करा थ्री, ए के साथ थ्री देखो, ए के साथ थ्री। तो इसका मतलब ए के साथ थ्री या तो सी में है या डी में है। अब आंसर देखो आप, मांडा थ्री, उसके बाद दाइमाबाद फोर, ए के साथ थ्री, बी के साथ फोर, सी के साथ कालीबंगन, कालीबंगन वो है वन। तो आंसर क्या आ गया? सी। मैच लिस्ट विद वन एंड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हरपन साइट्स धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, भिराना हरियाणा में, भोगवा। अब देखो धोलावीरा, धोलावीरा सौराष्ट्र, ए गेले
एक, ए गिले के साथ एक। अब राखीगढ़ी हिसार में है, बी गिले बी के साथ है 2। भिराना हरियाणा में है तो सी के साथ 4। भोगवा डी के साथ खादी आइलैंड में है तो आंसर आ गया बी। नेक्स्ट, अब फिर मैचिंग करना है। हरप्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो। अब आपको इसको मैचिंग करना है। सिमेट्री R37, डॉकयार्ड, डांसिंग गर्ल, क्रोड लैंड। हड़प्पा सिमेट्री तो ए के साथ 1, ए के साथ 1। एक साइट है सिमेट्री R37 हड़प्पा में। लोथल में डॉकयार्ड मिला, ए के साथ 1, बी के साथ 2, बी के साथ 2। या तो ए आंसर है या इसका डी आंसर है। उसके बाद है कालीबंगन में पूरो लैंड, सी के साथ 4। और मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल मिली थी, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, असरसन ए, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सिटीज आर डेड नाउ, अब डेड हो चुकी हैं। रीजन, दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस। एक्सकेवेशन क्या होता है? उत्खनन करना। तो इसका आंसर क्या आ गया? बोथ ए एंड आर ट्रू, and R is the correct explanation. Both A and R are the true, but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false. A is false, but R is true. आंसर आएगा A, क्योंकि A and R दोनों ट्रू हैं और R is the correct explanation बनती है, तो आंसर आ गया A. इंडस वैली सिविलाइजेशन was non-Aryan. Non-Aryan क्यों थी? Because it was an urban civilization. It has its own script. It has an agricultural economy. It extended up to the नर्मदा वैली। क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो नॉन आर्यन थी। आर्यों का मेन मोटिव, आर्यों की जो मेन सिस्टम था वो था रूरल, वो रूरल सिस्टम था, और इंडस वैली थी वो अर्बन थी। तो इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। आंसर आ गया ए। द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज, कहते हैं इंपोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन सिविलाइजेशन से पहले जो इंपोर्टेंट था रिगार्डिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्क्रिप्ट, टाउन प्लानिंग, कॉपर, पोटरीज। पोटरीज आंसर आ गया पोटरीज, मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट, विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पोटरी। हड़प्पन के टाइम जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें कौन सा कलर होता था? रेड, ब्लू ग्रे, येलो ब्लू रेड। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कहता है फॉर क्लोथिंग कॉटन, पहली बार कॉटन का यूज जो कल्टीवेट किएगा वो कहां पर? इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, सेंट्रल अमेरिका में, इंडिया में। आंसर है डी। द प्रिवेलेंस ऑफ ग्रेन इन द हड़प्पन साइट्स indicates that Harpans plow their fields, Harpans broadcasted seed on their fields, agriculture was prevalent in the Harpan sites, trade in bulk items like food grain was well established in the Harpan items। अब देखो क्या पूछ रहा है? प्रिवेलेंस ऑफ ग्रेन इन द हड़प्पन साइट, ग्रेन ग्रेनरी मिली है, जो अनाज का भंडार मिले हैं, वो कहाँ? तो आंसर बन गया सी, एग्रीकल्चर वाज द प्रिवेलेंट इन द हड़प्पन साइट, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पर था इसलिए वहां ग्रीनरी मिली है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है? एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एन एडवांस स्टेज, वर्शिपिंग ऑफ मदर गोडेस, पीपल न्यू अबाउट आयरन। आंसर क्या आ गया? डी, नॉट ट्रू, क्योंकि पहले तीन ठीक है, ये डी गलत है। वैसे आंसर क्या बन गया? डी बन गया, क्योंकि
जो आयरन आया था पहली बार वो वैदिक अंपायर में आया था। आयरन वैदिक अंपायर से रिलेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था मेन, वो था जो मेटल था वो था ब्रॉन्ज। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डिफरेंट स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में आपको काम आएंगे। कोई भी एग्जाम हो, ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। एक नेक्स्ट सीरीज होगी जो इससे रिलेटेड, वो भी रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन है। थैंक यू।